जय माता दी। चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन पे आज आपको एक ऐसा चमत्कार दिखाने जा रही हूँ जो कि आप लाइव अपनी आंखों से देखेंगे। क्या एक तितली भी कभी माँ की भक्त हो सकती है? तितली या कोई भी प्राणी जिसकी आत्मा माँ से मिली हुई है, वो छोटे छोटा जीव भी, चाहे वो चींटी हो, चाहे आप कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई भी हो, हर जीव की भी आत्मा जो है माँ की होती है। तो चैत्र नवरात्रि के पहले दिन प्रवेश हुआ घर में माँ का, और माँ ने अपने सुंदर सुंदर चरण कमलों से हमारे घर को पवित्र कर दिया। और उसके बाद शुरू हुआ पूजन। तो पूजन के लिए हमें सबसे पहले माँ के लिए एक सुंदर सा आसन तैयार करना चाहिए, जिस पर कि हम माँ को विराजमान कर सकें। और इस बार जो है माता रानी आ रही हैं हाथी पर सवार होकर। तो आप देखिए, हमने 2 हाथी भी रखे हैं माँ के आगे और उनको उसी पर सिंहासन दिया है। और जोत की जो आप अखंड जोत जलाते हैं, वो जोत आपने कैसे जलानी है, इसे सीधा तीली से नहीं जलानी होती। इसको आपने कलावे में कपूर बांधकर जोत को तब जलाना होता है। और जैसे कि आप अगर आरती कर रहे हैं तो उसी जोत से आपने आरती नहीं करनी होती, आरती आपने अलग जोत से करनी है। अखंड जोत को आपने अलग ही रखना है। और इसी तरह से माँ की संपूर्ण जोत की विधि की जाती है। सबसे जोत जलाने के बाद माँ को देखिए स्नान कराया जाता है, उनको तिलक लगाया जाता है और वस्त्र पहनाए जाते हैं। हर तरीके से उन्हें सुंदर सजाकर देखिए बहुत सुंदर सा तैयार किया जाता है। और माँ के लिए स्पेशल एक सिंहासन बनाया मैंने भी, बहुत सुंदर था, जिसमें कि 84 घंटे का मंदिर जो है माँ का बनाया है मैंने। और उसमें हर तरफ घंटे लगे हुए हैं। ये माँ की खिचड़ी के आप दर्शन कर रहे हैं और अब हो रही है माँ की आरती। ओम दिन ध्यावे मैया जी को सदा मनावे, हरि ब्रह्म जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजती को मृगमद को उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्रवदनी को गौरी कनक समान कलेवर रक्तम वरराजे, रक्त पुष्प माला कट साजे। ओम जय अम्बे गौरी तेरे वाहन राजत खड़े खपधारी सुंदर मुंजन सेवक तिनके दुखारी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी का करत भैरव वंचित बल पावक सेवक नर नारी। ओम जय अम्बे कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम्हें राजत श्रीमाल के कोटि संजोती। ओम जय अम्बे गौरी अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी, कहते हरिहर स्वामी, मनवांचित फल पा। जय अम्बे गौरी कपूर भोग लगाओ मेरी मात, आओ भोग लगाओ कि ऐसा भोग लगाओ मेरी माती का भोग लगाओ मेरी, कि सब अमृत हो जाए। के बेर सुदामा के तंदुल, के बेर सुदामा के तंदुल, मीठा मीठा भोग लगाओ जी, आओ भोग लगाओ में। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से, हिमालय चारों दिशाओं से आओ मेरी मात, धुलाई दिशो हाथ मैया के पूरा गिलास में मैया के, काहे का लोटा गंगा जल पानी, काहे का लोटा गंगा जल पानी, कौन धुलाए मेरी मैया के, कौन धुला। तो जैसे ही हमने आरती करी माँ की और माँ को भोग लगाया, और जैसे ही माँ का हमने दुपट्टा ऊपर किया, तो माँ की जो सूरत थी उसमें एक अजीब सा तेज था और बहुत ही सुंदर माँ की दिव्य झांकी प्रकट हो रही थी। तभी हमने वहाँ पर क्या देखा कि माँ के दुपट्टे पर आकर एक तितली बैठ गई है, और वो तितली बहुत देर तक वहाँ पर बैठी रही। हमने सोचा कि शायद वो अपने आप ही उड़ जाएगी, पर वो तो बैठी ही रही। और ये देखिए, आपको चुन्नी के ऊपर उनकी दिख भी रही होगी, माँ की चुन्नी के ऊपर जो है वो तितली देखिए किस तरीके से बैठी हुई है। और हमने इसको ज़्यादा कुछ छेड़ने की कोशिश भी नहीं करी, ना हमने इसे हाथ लगाया। वो जैसे आई थी वहाँ पर आकर बैठ गई। और अब ये देखिए, अब वो माँ की चुन्नी के ऊपर, माँ के सिर के ऊपर विराजमान हो रही है। ये देखिए, तो अब हम ये सोचते हैं ना कि कोई इंसान ही माँ की भक्ति कर सकते हैं। ये जो पशु पक्षी हैं, ये सब लोग माँ की भक्ति में लीन रहते हैं। और ये देखिए, अब ये धीरे धीरे अपने पंखों को खोलकर और बहुत ही सुंदर सा नृत्य कर रही है।
और अब ये देखिए चारों तरफ माँ के घूम रही है। ये माँ के दुपट्टे पे आप देखो, उनके फेस की तरफ वो नीचे की तरफ वो लटक रही है। ये देखिए माँ के फेस पे बिल्कुल आ गई है और माँ के कान के पास आकर ऐसा लग रहा है मान लो आप कुछ बात कर रही हो। तो ये देखकर मैं तो हैरान ही रह गई थी कि ये अचानक से एकदम क्या हुआ। और ये देखिए अब कम से कम 5-10 मिनट ये माँ के कान के पास बैठी रही। देखिए ये उनके दुपट्टे में लटकी हुई है और माँ के कान के पास जाने की कोशिश कर रही है और फिर वापस आ रही है। ये देखिए और हम ये चीज़ देखकर बहुत हैरान हो रहे थे कि देखो माँ के कैसे कैसे निराले भक्त हैं। और ये देखिए अब ये माँ के दुपट्टे पर बिल्कुल ऊपर आकर विराजमान हो गई है। आपको दिख रही होगी ब्लैक कलर में ये, इसके कलर जो है ब्लैक और वाइट कलर के डॉट्स थे इसके ऊपर और बहुत ही सुंदर इसका प्रिंट था। और ये काफ़ी देर यहाँ माँ के साथ बैठी रही। और ये देखिए अभी उनके चरणों में और उनके पीछे सिंहासन था उसमें भी धीरे धीरे करके छुप रही थी जाकर और हर तरफ से माँ को देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि पूरी चारों तरफ से माँ को वो देख रही है। और फिर धीरे धीरे करके ये देखिए ये इसने अपने पंख भी खोले हैं क्योंकि हम ढंग से वीडियो नहीं बना पा रहे थे। वो माँ के कभी शीश पर बैठी हुई थी, कभी माँ की घंटियों पर थी और कभी माँ की चुनरी में लिपट रही थी। तो हम ढंग से वीडियो भी नहीं बना पाए हैं। जैसी भी बनी तो मैंने कहा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को ये वीडियो ज़रूर ज़रूर शेयर करूँगी कि माँ का चमत्कार आप ये लाइव देख सकते हैं कि माँ के शीश पे तितली विराजमान है। और ये देखिए चारों तरफ इधर से उधर वो घूम रही है। और सबसे निराली बात तो ये थी कि वो माँ के कान के पास जाकर कुछ कह रही थी और उसके बाद उसने माँ के गले से भी लगी, बहुत प्यार से लगी माँ के गले के पास। आगे भी आप देखेंगे तो माँ के गले में वो लगी हुई आपको दिखाई देगी। और देखिए ये अपने पंखों को हिला हिलाकर माँ की भक्ति में कितनी लीन हो रही है। ऐसा लग रहा है कि ये माँ से बहुत प्यार करती है और माँ को मिलने के लिए बेचैन हुई है और ये आकर यहाँ पर ही माँ का गुणगान कर रही है। देखिए और बिल्कुल माँ के शीश पे ये धारण जो दुपट्टा करा रखा है हमने उसके ऊपर बैठकर ये माँ को नृत्य करके दिखा रही है और माँ को रिझा रही है कि माँ मैं आपकी छोटी सी भक्त हूँ और आप मुझ पर अपनी कृपा करें। तो ये चमत्कार देखकर मैं तो हैरान ही हो गई कि ये हमारे घर में कैसे हुआ। पर ये मैं मानती हूँ कि माँ की बहुत बड़ी कृपा है जो कि उन्होंने हमारे घर को इस काम के लिए चुना। और इस तितली की भी मैं बहुत आभारी हूँ जो कि मेरे घर में माँ की भक्त के रूप में प्रकट हुई। और अगर मेरे आपको क्या लगा कि ये चमत्कार है या माँ की भक्ति करने वाली एक छोटी सी तितली की प्रेम भरी कहानी? तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताएं कि ये क्या था। ये देखिए अब ये तितली माँ के गले के पास है बिल्कुल। ये देखिए बिल्कुल माँ के गले को लग रही है जैसे कि माँ से बहुत प्यार कर रही हो। ये देखिए ये माँ से मिलने के लिए आई है और माँ से प्यार कर रही है। तो ये सीन जो है आपके रोंगटे खड़े कर देने वाला होगा कि माँ के देखो भक्त कैसे कैसे हैं जो माँ से गले मिलने के लिए माँ के पास दौड़े चले आते हैं। और ये गले कम से कम नहीं तो 15-20 मिनट जो है ये माँ के गले पर इसी तरीके से विराजमान रही। देखिए बिल्कुल दोनों पर खोल के अपने उसने बिल्कुल जैसे बच्चा माँ को दोनों हाथों से आलिंगन करता है उसी तरीके से इस तितली ने माँ को आलिंगन कर रखा था। देखिए गर्दन पर बिल्कुल माँ के दोनों हाथों के बीच में आपको दिख रहा होगा। और देखिए कि कितने प्यार से माँ को गले लग रही है। देखिए बहुत ही सुंदर और दिव्य दृश्य था है ये। मैं बहुत हैरान और परेशान हो रही थी कि माँ की कैसी भक्त है। बल्कि कई बार हमने सोचा भी कि नहीं इसको हटाकर बाहर छोड़ देते हैं कि ये खुले में रहे कि अंदर इसको कोई प्रॉब्लम ना हो। पर फिर भी ये वहीं पर आराम से बैठकर माँ की भक्ति करती रही। और ऐसे होते हैं माँ के भक्त जो कि अपनी माँ के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि कितनी देर से माँ के
कंठ पर ये तितली विराजमान है। और मतलब इसको सोचना चाहिए, मुझे सोचकर ये आ रहा है कि कोई बच्चा अपनी माँ से मिलने के लिए इतना भी आतुर हो सकता है। तो आपको ये जो तितली दिख रही है, अब मैं मानती हूँ कि एक बहुत ही भक्त आत्मा है, या इसके मन में माँ के प्रति कैसा भाव है या क्या है, जो कि ये माँ के साथ गले से लगकर बिल्कुल ऐसे बैठी है जैसे कि कोई बच्चा माँ के गले से लगकर बैठा होता है। और हम जबकि यहाँ पर घंटियाँ भी बजा रहे थे, लाइटें भी जल रही थी, सब कुछ जोत भी जल रही थी, सब कुछ हो रहा था, पर उसके बाद भी ये तितली डरी नहीं और वहीं माँ के गले में लगकर बैठी रही। देखिए, आपको दिख रहा होगा माँ का भी फेस थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, पर माँ के गले पर जो तितली है वो एकदम दोनों हाथ फैलाकर, जैसे बच्चा अपनी माँ को गले लगा लेता है, उस तरीके से उस तितली ने माँ को गले से लगा रखा है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये एक माँ का चमत्कार ही है। और चैत्र नवरात्रि के पहले दिन जो माँ ने ये दर्शन दिखाया है, ये एक अद्भुत घटना है। माँ तो ये भी जानती है कि हर प्राणी मेरा ही बच्चा है, चाहे वो कोई पक्षी हो, कोई पशु हो, कुछ भी हो, कोई भी छोटा सा जीव भी हो, तो वो माँ का ही भक्त है। और माँ हमेशा अपने बच्चों को दुलार करती है, चाहे वो कोई भी छोटे से छोटे कीट पतंगे के रूप में भी क्यों ना हो। और ये चमत्कार देखकर तो आप मानेंगे ही कि ये तितली माँ की बहुत बड़ी भक्त है और माँ से मिलने के लिए ये माँ के पास बैठी हुई है। तो आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, इस पे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगा कि ये तितली माँ के पास इतनी देर तक क्यों बैठी थी। ये कुछ माँ की साधना करने आई थी, माँ से बात करने आई थी, या माँ से अपनी कोई शिकायत भी सुनाने आई थी। ये देखिए कितनी देर के बाद ये हिली है और फिर जाके माँ के गले पर लग गई है। देखिए, अब ये दोनों पंख खोलकर और माँ के बिल्कुल मुख से मुख मिलाकर कुछ बात कर रही है। देखिए, जैसे कि अपनी माँ से बच्चा बात करता है, इस तरीके से। और ये देखिए, उनके बिल्कुल मुखमंडल के चारों तरफ घूम रही है। ये देखिए, उनके दुपट्टे में, हर चीज़ में, जैसे कि एक बच्चा अपनी माँ के आँचल में छुपना चाहता है, इस तरीके से ही तितली जो है अपनी माँ के आँचल में छुप रही है। देखिए, अब ये उनके माँ के आँचल में अंदर जा रही है और लिपट रही है। ये देखिए, बाहर लटकी हुई थोड़ी थोड़ी सी आपको दिखाई दे रही होगी, ये माँ के बालों में और दुपट्टे के उनके हाथ के ऊपर बैठ गई है जाकर। और ये बहुत ही दिव्य दृश्य था, बहुत ही सुंदर दृश्य था। देखिए, अब ये माँ के कानों में कुछ कहना चाह रही है और माँ कर गले लगकर, ये देखिए, माँ की आंखों के पास आकर माँ के कानों में कुछ कहना चाह रही है। और ये जो हम शूट कर रहे थे तो हमारे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि ये क्या हो रहा है, और माँ पता नहीं किस रूप में, कैसे हमें दर्शन दे। तो हम ये मानते हैं कि तितली जो है, पता नहीं माँ के ने किस रूप में हमें दर्शन दिया है और किस रूप में ये तितली हमारे घर में इतनी देर तक विराजमान रही है। और हमने उसके लिए कोई स्पेशल बुलाया नहीं था, कोई दरवाज़ा नहीं खोला था, कोई कुछ नहीं था। तितली अपने आप अंदर आई। जो हमारे यहाँ दीदी आती हैं, वो आई और उनके पीछे पीछे तितली अंदर आ गई और अंदर आकर आकर सीधी माँ के चरणों में बैठी और उसके बाद उनके दुपट्टे पे ऊपर आकर बैठी, फिर उनके कानों के पास। और आपने पूरा जब देखा ही है कि उनके गले कैसे लगी, उनके कानों के पास कैसे रही। ये देखिए आप, बिल्कुल अब माँ के छत्र की तरह विराजमान हुई भी है। तो ये चीज़ जो है, ये एक माँ की कृपा मानती हूँ मैं तो, कि ये माँ की कृपा है और सच्चे भक्त की कहानी। और मैं तो ये मानती हूँ कि ये कोई माँ की सच्ची भक्ति होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताइए कि ये घटना आपको कैसी लगी। जय माता दी।